हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे पाचन तंत्र की ही एक और बड़ी समस्या के बारे में। आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। बहुत लोग इससे परेशान हैं। कुछ पेशेंट तो ऐसे भी आकर के बोले हैं कि सुसाइड कर ले जो बढ़िया है। इस स्थिति से वो पजल्ड हो गए। हालांकि हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि मन की हिम्मत से तो सब कुछ है। इस वीडियो में हम आईबीएस के कारण क्या क्या हो सकते हैं, सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं, जिससे आपको ये पता लगे कि आपको आईबीएस हो सकता है। और इससे अगर आप परेशान हैं तो इसका बेहतरीन ट्रीटमेंट या सक्सेसफुल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, यही सब के बारे में आज बात करेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मतलब समझते हैं। इरिटेबल मतलब चिड़चिड़ा या ओवर सेंसिटिव। बोवल मतलब इंटेस्टाइन, आपकी आंतें। सिंड्रोम मतलब कुछ तरह के लक्षणों या सिम्टम्स को मिला करके सिंड्रोम कह दिया जाता है। यानी कि आंतें आपकी जब चिड़चिड़ी हो जाए तो उसकी वजह से जो जो लक्षण या सिम्टम वो पैदा कर सकती है, जैसे लूज मोशन हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पेट दर्द कर रहा है, इस सबको मिला जुला करके सिंड्रोम कह दिया। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये तो हो गया इसका मीनिंग। मुख्य रूप से यह समस्या लार्ज इंटेस्टाइन से संबंधित है। पहले आप ये समझें लार्ज इंटेस्टाइन का या बड़ी आंत का काम क्या क्या है। जो भी खाना आपने खाया है वो आहार नाल से होते हुए आमाशय में जाएगा, स्टोमक में। उसके बाद डोडिनम से होता हुआ छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, और पाचन की प्रक्रिया चलती रहेगी। बड़ी आंत का या कोलन का मुख्य कार्य है उस पचे हुए भोजन में से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना। जो जो काम की चीजें हैं, जो जो पोषक तत्व है उसमें से मिल सकता है, उसको अवशोषित करने का काम कोलन का या बड़ी आंत का है। इसके अलावा पानी की मात्रा भी उसमें से अवशोषित करने का काम बड़ी आंत का है। बड़ी आंत में प्रोसेसिंग क्या चलती है, कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन है फूड पार्टिकल्स को आगे से आगे खिसकाते रहते हैं, और वहां की जो मेम्ब्रेन है वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको आगे की तरफ खिसका दिया जाता है, जो रेक्टम में या मलाशय में जाके इकट्ठा होता है। आप इसको ऐसे समझें कि किसी की बड़ी आंत में या कोलन में इरिटेबिलिटी डेवलप हो जाए, जैसे किसी के दिमाग में डेवलप होती है चिड़चिड़ापन। छोटी छोटी बात पे चिढ़ रहे हैं, किसी बात पे हंस भी जाए, किसी बात पे गुस्सा हो जाए, बिल्कुल अनसर्टेनिटी है कि कब बुरा लग जाए, कब अच्छा लग जाए। ऐसा इरिटेबिलिटी वाला नेचर या चिड़चिड़ापन जैसा हमारे मस्तिष्क में हो सकता है, ऐसा ही आंतों में भी हो जाता है। यदि आंतें नॉर्मल से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करने लग जाए, बहुत स्पीड से कॉन्ट्रैक्शन करने लग जाए, तो लूज मोशन टाइप स्थिति बन जाएगी। और आंतों के कॉन्ट्रैक्शन में धीमापन आ जाए, किसी की कोलन स्लो कॉन्ट्रैक्शन करे, तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाएगी। तो आईबीएस के जो सिम्टम्स हैं उसमें क्या है, क्रैम्पिंग पेन, बहुत खिंचाव वाला पेट में दर्द होता है, लूज मोशन ज्यादा रहने की संभावना है, किसी किसी को अल्टरनेटिवली कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। ज्यादातर लोग क्या अनुभव कर रहे हैं, खाना खाते ही थोड़ी देर में पेट दर्द करेगा और फ्रेश होने जाना पड़ेगा। नाश्ता करें या भोजन करें, लंच करें, डिनर करें, कुछ भी उन्होंने खाया पिया, थोड़ी देर में पेट दुख करके फ्रेश होने जाना पड़ेगा। अब इस कंडीशन का घरेलू उपचार तो ज्यादा हो नहीं सकता। जो भी लोग इस तकलीफ से परेशान हैं वो क्या करते हैं, गैस्ट्रो वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर पेट दर्द की शिकायत हो रही है तो स्पाज्मोडिक पेन के लिए मेडिसिन दे दी जाती है। डायरिया की शिकायत रहती है तो एंटी डायरियल मेडिसिन दे दी जाती है। कॉन्स्टिपेशन वाला कोई शिकायत है तो कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ देने के लिए मेडिसिन दे दी जाती है। लेकिन जब तक दवा देंगे तब तक फायदा आ सकता है, क्योंकि आंतों में एक चिड़चिड़ापन सा हो गया, इरिटेबिलिटी डेवलप हो गई, जो अपने आप में एक साइकोसोमेटिक डिजीज है। यानी कि इधर के चिड़चिड़ेपन से, इधर की हमारी सेंसिटिविटी से उसका रिलेशन है। ऐसे मरीजों का ठीक से ट्रीटमेंट जब गैस्ट्रोलॉजी वाले डॉक्टर नहीं कर पाते तो वो उनको साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर कर देते हैं। वहां पर ऐसे मरीजों को एंटी एंजाइटी मेडिसिन पर डाल देते हैं, लेकिन वो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, क्योंकि दिमाग को शांत करने की दवा से शरीर में बहुत सारे फंक्शन डिस्टर्ब हो सकते हैं। क्योंकि सारी कंडीशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और भी जितने सिस्टम है, जितनी प्रक्रिया अंदर चल रही है, सबको मैनेज तो माइंड ही कर रहा है। एंटी एंजाइटी मेडिसिन से उसको ही रिलैक्स करते हैं, शांत करते हैं कि ज्यादा काम करना ही नहीं है, तो ज्यादातर ऑर्गन में, ज्यादातर सिस्टम में नुकसान होगा।
और काफ़ी हद तक इससे आईबीएस के सिम्टम्स में रिलीफ भी आ जाए। पर एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन आप कब तक ले सकते हैं? उसका कुछ साइड इफेक्ट आने लग जाएगा, ज़्यादा समय तक लेंगे तो उसकी आदत हो जाएगी। क्योंकि ये तो बात तय है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का सबसे बड़ा जो कारण है वो हमारे माइंड की या आपके माइंड की इरिटेबिलिटी, स्ट्रेस, इमोशनल डिस्टर्बेंस, यही सब है, जिसका सीधा फर्क हमारे आंतों के फंक्शन पे पड़ता है। बड़ी आंत के फंक्शन जब डिस्टर्ब हो जाता है, वहां पर चिड़चिड़ापन डेवलप हो जाता है, तो आपको पेट दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, ये सब चीजें हो जाती है। इस तरह की समस्या हो तो किसी को भी सकती है, किसी भी उम्र में हो सकती है। लेकिन जो पेशेंट का अनुभव हम देख रहे हैं उसमें महिलाएं ज्यादा पेशेंट इस तरह की आ रही है। 30-35 साल के बाद की एज के लोग ज्यादा इसमें आ रहे हैं हमारे पास। होम्योपैथिक में इसका बहुत ही सरल और बिना साइड इफेक्ट के इलाज संभव है, और पूर्ण रूप से इलाज संभव है कि आपको आईबीएस की समस्या ही खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके लिए हम किसी वीडियो में, किसी भी एप्लीकेशन पर या सोशल मीडिया पर आईबीएस के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन को ढूंढ करके खुद से चालू नहीं करें, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर ऐसी मेडिसिन होम्योपैथिक में नहीं होती है जो किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए हो कि ये आईबीएस की साहब फला दवा है। जैसे एलोपैथिक में होता है कि मलेरिया की दवा फिक्स है, टाइफाइड की फिक्स है, अस्थमा का फिक्स है, एनर्जी की गोली फिक्स है, किसी को भी दो काम करेगी। होम्योपैथिक में जो मेडिसिन होती है वो एनर्जी बेस्ड होती है, वो आपके वाइटल एनर्जी पे काम करेगी, केवल स्टिमुलेशन देने का काम करेगी, बाकी काम उसने खुद करना है। जब अंदर का एंजाइटी, इमोशनल डिस्टर्बेंस, ये सब हील हो जाएगा, ठीक रहना सीख जाएगा ब्रेन, तो चीजें अपने आप से सुधर जाएगी। फिर न तो एंटी एंजाइटी दवा की कभी जरूरत पड़ेगी, न लूज मोशन को रोकने की, न कब्ज को सुधारने की। साथ ही प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आपको सामान्य इम्यूनिटी, बाकी सामान्य स्वास्थ्य में भी हेल्प मिलेगी। भूख, प्यास, पाचन, नींद, आलस, कमजोरी, सब चीजों में रिलीफ मिलेगा। लेकिन शर्त यही है कि आप खुद से मेडिकेशन नहीं करें, किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके बैठ जाओ। आईबीएस को ठीक होने में कितना समय लग सकता है, कौन सी पावर में मेडिसिन चलेगी, दिन में कितनी बार दवा चलेगी, ये सब बातें निर्भर करती है पेशेंट टू पेशेंट। क्योंकि हर पेशेंट के शरीर की प्रकृति, मन की प्रकृति, बीमारी का कारण, टेंशन, लाइफ स्टाइल, सब कुछ अलग अलग है। उस हिसाब से दवा का सिलेक्शन है, उसकी पोटेंसी का सिलेक्शन और उसके रिपीटेशन, सब कुछ इन्हीं चीजों पर डिपेंड करता है।